Hello friends, my name is Husna and welcome to my channel, The Tiny Teacher. छोटी शिक्षक. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard-working. हालांकि बहुत छोटी, पर चींटी अविश्वसनीय तौर पर बुद्धिमान और मेहनती होती हैं. इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर पहले दो लग जाता है और फिर कुछ लिखने के बाद कॉमा होता है, इसका मतलब होता है कि हालांकि, और इस कॉमा का मतलब होता है फिर भी. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. विभिन्न प्रकारों में सबसे सामान्य चींटी काली या लाल है. Ants live in comfortable homes called anthills. चींटियां आरामदायक निवास में रहती हैं जिसे anthills कहा गया है या कहा जाता है, ये भी कह सकते हैं. कॉल्ड ही होता है, कॉल्स कभी भी नहीं लिखा जाता है. फिर चाहे आप कहा जाता है कहिए या कहा गया है कहिए. Name the smallest insect you have seen and the wisest. सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट जो आपने देखा है का नाम बताइए. Is it the fly? या ये मक्खी है? No, it isn't. नहीं, ये नहीं है. Is it the mosquito? क्या ये मच्छर है? No, not the mosquito. नहीं, मच्छर नहीं है. Then it must be the worm. फिर ये जरूर कीड़ा होगा. मस्ट भी का मतलब होता है कि श्योर होना, कि पक्का ऐसा ही होगा, पक्की संभावना. इसके लिए मस्ट यूज करते हैं. नो, नन ऑफ दीज. नहीं, उनमें से नहीं है. इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. ये चींटी है, सबसे ज्यादा सामान्य, सबसे ज्यादा छोटी, पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान. फ्रेंड्स, एंट के पहले जब दा लगता है तो हर बार मैंने दे पढ़ा, क्योंकि एंट जो है ये वाउल साउंड करता है, और वाउल साउंड के पहले जब दा लगता है तो उसको दी पढ़ना चाहिए. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. चींटियों या फिर चींटी की जिंदगी की कहानी लगभग असत्य लगती है. साउंड्स का मतलब है लगती है. साउंड का मतलब आवाज तो होता है, लेकिन साउंड का मतलब लगना भी होता है. और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए साउंड्स, इसमें साउंड में एस लगा दिया गया है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स and have watched their daily behavior closely. पर लोगों ने इसे पालतू बना रखा है और इसके रोज के वर्ताव को नजदीक से देखा है. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. इसलिए हम कई फैक्ट्स, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कई फैक्ट्स इस छोटी मेहनती और बुद्धिमान प्राणी के बारे में जानते हैं. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing message through them. एक चींटी अपने फीलर्स और एंटीना दूसरी चींटियों से बात करने के लिए करती हैं, उनके द्वारा मैसेज भेजकर. Watch
a row of ants moving up or down the wall. दीवार पर ऊपर या नीचे मूव करती हुई चींटियों के कतार को देखिए. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. प्रत्येक चींटी विपरीत दिशा से आने वाले सभी का दूसरी सभी का अभिवादन करती है अपने फिलर्स से टच करके. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. चींटियों के बहुत से प्रकार हैं. सबसे ज्यादा उनमें सबसे ज्यादा सामान्य काली या रेड वाली है. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हम लोग उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं, पर उनको पर्याप्त अटेंशन नहीं दिया, यानी उन पर बहुत ज्यादा कभी भी ध्यान नहीं दिया. Where do they live? वो कहाँ रहती हैं? In their comfortable homes called in nests or anthills. वो अपने कंफर्टेबल निवास में रहती है जिसे नेस्ट्स या एंथल्स कहा जाता है. Each has hundreds of little rooms and passages. प्रत्येक में 100 कमरे 100 छोटे कमरे और रास्ते होते हैं. हंड्रेड्स मतलब लिटिल हंड्रेड्स ऑफ लिटिल कि हंड्रेड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 100 ही. हंड्रेड्स का मतलब होता है सैकड़ों छोटे कमरे उनमें होते हैं, यानी कि जितने भी एंथल्स हैं, एक एंथल्स की बात नहीं हो रही है. एंथल्स बहुत सारे हैं, चींटियों के घर बहुत सारे हैं और सभी एंथल्स के अंदर सैकड़ों कमरे होते हैं. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. इनमें से कुछ कमरे में रानी चींटी अंडे देती है. ले का मतलब लेटना, लेटाना, पढ़ना ये तो होता है, लेकिन अंडे देने के साथ जब इसको जोड़ा जाता है तो इसका मतलब होता है देना, ले का मतलब, और लेस का मतलब हो गया फिर अंडे देती है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, जिसको ग्रब्स कहा जाता है. दूसरे नर्सरीज का मतलब होता है रहने की जगह. तो एक से ज्यादा कमरे हैं, एक से ज्यादा रहने की जगह है, इसलिए नर्सरीज कहा गया है. फॉर द यंग वंस यानी कि जवान वाले के लिए. जवान वाले का मतलब से यहाँ पर मतलब है कि जस्ट जो थोड़ा सा जो बड़ा होता है ना, वो जवान, नौजवान, अंडे से निकला और थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी बात हो रही है. उसको उस चींटी को ग्रब्स कहते हैं. ग्रब कहते हैं एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए ग्रब्स. वर्कर्स हैव देयर, कर्मचारियों का अपना रिजर्व क्वार्टर्स होता है, यानी कि संरक्षित रहने की जगह है. They spend most of their time searching for food. वो अपना ज्यादातर टाइम खाना को ढूंढने में बिताते हैं. तो वर्कर्स कौन है? चींटियों के जो खाना ढूंढते हैं, उन्हीं को वर्कर्स कहा गया है, कर्मचारी कहा गया है. Some rooms serve as storehouses for this food. कुछ कमरे स्टोर हाउसेस यानी कि जो खाना रखने का जो घर होता है उसके उस तौर पर रखा गया है, लगा गया. सर्व का मतलब होता है कि जो उसमें लग जाना, सेवा में एक तरह से लगना जो था, उसके तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ये भी कह सकते हैं.
उसके तौर पर लगाया गया है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स का, सैनिकों का अलग बैरक्स है। बैरक्स सोल्जर्स के रहने की जगह को कहते हैं, सैनिकों के रहने की जगह को कहते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी कर्मचारी किसी कभी भी सोल्जर्स के घर में रहने की कोशिश नहीं किया है। नो सोल्जर हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। सैनिक कभी भी खाना को ढूंढने के लिए नहीं गए हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म अ ग्रब। कभी भी वर्कर या सोल्जर या सफाई कर्मचारी क्लीनर ने कभी भी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाया है, यानी कि अंडे से निकले हुए जो थोड़े छोटे टाइप के बच्चे होते हैं उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। सो यू सी, तो आप देखिए, एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो आप देखिए चींटियों की जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण होती है। इच डज इट्स शेयर of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. प्रत्येक अपने हिस्से का काम बुद्धिमानी और बहादुरी से करते हैं और कभी भी दूसरे ग्रुप के दूसरे सदस्य से लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स एक चींटी की जिंदगी की कहानी लगभग असत्य लगती है। इस इटैलिसाइज्ड फ्रेज का मतलब, इटैलिसाइज्ड का मतलब है तिरछे अक्षर में लिखा हुआ। तो इस इटैलिसाइज्ड फ्रेज का मतलब क्या है? हाईली एग्जैजरेटेड या फिर हाईली एग्जैजरेटेड मतलब होता है कि अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ, बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ। टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। क्या ये सत्य पर आधारित, मतलब कि सत्य पर आधारित नहीं है? तो आंसर इसका ये है कि इसको सत्य होने के लिए ये मार्केबल है, टू मार्केबल, ज्यादा मार्केबल है। ये है तो सच, बिल्कुल सच, बी ट्रू, ये ट्रू होने के लिए है तो ट्रू, लेकिन इसके लिए ज्यादा मार्केबल है, मार्क करने के ये लायक है, इसलिए इसको कहा गया है ऑलमोस्ट अनट्रू, मतलब कि असत्य लगता है लेकिन असत्य है नहीं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एन एंट इज द स्मॉलेस्ट, कॉमनेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये होगा इसका सेंटेंस को कंप्लीट करना। वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज वी हैव केप्ट ants and as pets and have watched their daily behavior closely. सेम टू सेम आप अगर बुक में ढूंढेगा तो नहीं मिल पाएगा, खुद से थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है, तो मैंने बना दिया है सही से। तीसरा नंबर का है, इन व्हाट वे इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। कौन सा तरीका चींटियों की लाइफ को, किस तरीके से चींटियों की लाइफ पीसफुल है। वेज यहाँ पर तरीका है, किस तरीके से चींटियों की लाइफ, या फिर किस तरीके में चींटियों की लाइफ पीसफुल है, इन व्हाट वेज, किस तरीके में। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आंसर है, इन देयर कंफर्टेबल होम्स हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। इनके आरामदायक घर में सैकड़ों कमरे और मार्ग हैं, यानी
आने जाने के रास्ते भी हैं अलग अलग। In some of rooms or others rooms, the queen ant lays eggs. मैंने सारा कुछ करा दिया है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ा बीच बीच में, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं और इसके आगे की जो कहानी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।